अच्छा था, क्या सोचते थे आप मोदी केयर के बारे में? मैम पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मोदी केयर कंपनी मैंने दोबारा से ही ज्वाइन कर रही थी, लेकिन मतलब मैंने ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम नहीं की थी। आशा त्रिपाठी मैम जो है उनका कॉल मेरे पास पहले आया था लॉकडाउन के, मैं समझ रही हूँ कि लॉकडाउन के पहले से ही मैम। तो उस समय मैंने नहीं ज्वाइन किया, कुछ प्रॉब्लम थी, फोन्स नहीं थे मेरे पास उतने, बस बैंक का ही फोन था, तो मैंने इस वजह से कर नहीं पाई। और दूसरी बार मैंने 2020 में जब ऐसा कुछ था तो फिर मैंने नहीं ज्वाइन किया। और जब मेरी बच्ची हो गई 3 महीने की थी तो मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं से था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर में ही बैठी रह जाती हूँ, घर का ही सारा काम करती हूँ, क्या मैं कभी अपने पैर पे डिपेंड हो पाऊंगी? मैं ये हाउस वाइफ का टैग हटा के क्या वर्किंग लेडीज बन पाऊंगी? मैंने बीएड वगैरह भी कर रखा है, मैंने जो एजुकेशन लाइफ में जो चीजें होती है मैंने वो सब चीजें क्लियर करके रखी है ताकि मैं कुछ अपने पे सेल्फ डिपेंड बन पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता था मैम। शादी के बाद तो शायद ही किसी के साथ होता है, नहीं हो पाता था, कभी फैमिली का इशू, कभी बच्चों का इशू, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता जाता था। तो थैंक गॉड मुझे बाई चांस ऐसे मैं अपनी बच्ची को गोद में लेके बैठी रहती, मेरे माइंड में ये रहता था पता नहीं क्या होगा, मैं ऐसे टाइम मेरा मतलब चलता कट जाएगा। मैंने फोन को उठाया, ऐसे ऑनलाइन का हर एक चीज आता था। पहले तो थोड़ा सा डर रहता था कि फ्रॉड होगा, ये होगा, लेकिन मोदी केयर का कंपनी का नाम तो मैंने 2020 में भी सुन रखा था। तो अभी मुझे मैम यहाँ पे 8 ही मंथ हुए हैं और डायरेक्टर लेवल मेरा मैम इस तरह से 6 मंथ में ही निकल गया। बहुत खुशी की बात तो मुझे यही हुई। और मैं ये जानना चाहूंगी, एक मिनट, यही जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने पहले 2 बार कांटेक्ट किया हमारी टीम में, जी आपने दोनों बार प्लान भी सुना होगा, आपको आशा जी ने भी प्लान बताया होगा, किसी अदर पर्सन ने भी बताया होगा, उस टाइम आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपका माइंडसेट नहीं था? हाँ, तो मैम ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस नहीं था और मीटिंग वगैरह यूट्यूब पे डालनी रहती थी, इस वजह से कुछ थोड़ा सा प्रोसेस था तो मैं नहीं कर पाई। और ये डर था कि ऑनलाइन का प्रोसेस हो गया जब से लॉकडाउन के उससे, तो मुझे लगता है कि ये बेटर हो गया। नहीं तो फिर आपने कहीं और कांटेक्ट किया होगा, हमारा शुरू से ऑनलाइन है। आशा त्रिपाठी मैम का ही कॉल आया था, उन्होंने मोदी केयर का डिटेल स्टोर भी मुझे ढूंढ के दिया था और उन्होंने बहुत ही गाइड मुझे बहुत अच्छे से किया कि डियर देखो मैं आपको ऐसे कॉलिंग करूंगी और वो आपके घर तक सामान भी ला के दे जाएगा। फिर मैम कुछ रीजन था, मेरा फोन मेरे पास एक ही था हस्बैंड का, इस वजह से मैं नहीं कर पाई उसको। अच्छा, आपके पास फोन नहीं था इसलिए फिर आपने ऑनलाइन बिजनेस किया नहीं? ओके जी नहीं मैं ये जानता हूँ कि आपने पहले ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ में, फिर बाद में आपके पास खुद के पास फोन आ गया तो आपने ज्वाइन कर लिया। आपने 3 महीने की बेटी के साथ ज्वाइन किया है? हाँ मैम, 3 महीने की मेरी बच्ची थी तब मैंने ये वो किया था अप्लाई अर्चना मैम के साथ। आज मेरी बच्ची मैम 4.5 साल की हो गई है और आज मैं देखती हूँ कि अर्चना मैम कहाँ से कहाँ पहुंच गई और मैं वहीं की वहीं रह गई। और जब मैंने अप्लाई किया था तो उमा सिंह मेरी अपलाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। उनके बस मुझे एक चीज अच्छी ये लगी, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, डियर देखो और आप अगर यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन करते हो, इनकम आपकी छोटी छोटी आती रहेगी बट आती रहेगी, ग्रो करके हर मंथ आती है। तो मैम यहाँ पे मैं 2,000 रुपए ही बस कमाने आई थी कि चलो साल का अगर 2 बार भी आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, कॉल आया, हस्बैंड मेरे नहीं एग्री हुए, बोले नहीं ये सब फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होता है ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैम का कॉल आया कि क्या हुआ, आप ज्वाइन करेंगी? मैम बोली मैं थोड़ा सा सोच के आपको बताती हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन भी हस्बैंड से पूछा तो बोले नहीं ये सब नहीं करना, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कराऊंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जब उमा मैम का फिर से कॉल आया तो बोली आप ज्वाइन करोगे? हम क्या हाँ मैम मैं ज्वाइन करूंगी। मैंने बोला कुछ डिसीजन, जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने सोचा मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कुछ डिसीजन, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं कंटिन्यू। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हो करके क्या मैं कोई भी वर्क नहीं कर पाऊंगी? तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ डिसीजन तो अपने से खुद से ही लेना, मैं करूंगी तो करूंगी। मैंने अपना आधार कार्ड उनको शेयर किया और मैंने ज्वाइनिंग करा ली अपना। और फिर आईडी एक्टिवेट कराने की बारी आई तो मेरे पास तो इनकम था नहीं कि मैं अपनी आईडी एक्टिवेट कराई। मैंने अपने सिस्टर को कॉल किया तो बोली ठीक है मैं तुम अपना ज्वाइनिंग कराओ, तुम अच्छे से काम करो, अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहती हो। मैंने अपना 1100 रुपए से ही मैंने यहाँ पे अपनी आईडी एक्टिवेट कराई। और कुछ थोड़ा सा टेस्ट भी करने में, जब हम फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग करते हैं ना तो हमें टेस्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं 1 मंथ से ट्राई करके ही देखती हूँ, फ्रॉड होगा तो जैसा होगा। मोदी केयर कंपनी का दोबारा काम सुन के मुझे अट्रैक्ट तो
ये दोबारा से मेरे ऑनलाइन बिजनेस में आया तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो ट्रस्टेड होगा, इसलिए 4 साल हो गया इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए। उसके बाद से मैंने अपना ज्वाइनिंग किया, आईटी भी एक्टिवेट कराई और अच्छे से यहाँ पे मैंने वर्क भी किया और अच्छे से मुझे गाइड भी किया गया। और थैंक यू कहना चाहूंगी कि श्रीता मैम, जिन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होना, अगर मैं थोड़ा सा हुई भी हूँ तो मुझे उन्होंने कहा नहीं वरना जी आप कर ले जाओगे, आप ये आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप करोगे, आप कभी डिमोटिवेट मत हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप करोगे, आप कर ले जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने इस तरह से अपना काम स्टार्ट किया और बहुत ही इंजॉय के साथ मैंने यहाँ पे वर्क किया है और मेरी टीम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम की है। जो आज मैं इस लेवल पे हूँ, डायरेक्टर लेवल, मैंने 6 मंथ में ही क्वालिफाई किया। मुझे तो बिलीव भी नहीं होता था कि मैं ये चीज कर पाऊंगी, तो मैंने किया। तो हर लेडीज को मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए कुछ भी डिसीजन आप लोग कह रहे थे ना कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, नहीं, आपका एक खुद का, आप खुद पढ़ी लिखी हो, आपका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए, वो आपके लिए। जब मेरे साथ ये चैलेंज आया कि मेरे हस्बैंड नहीं माने, सेकंड मैंने अच्छे से काम किया, मेरे हस्बैंड जब देखे कि हाँ इसकी सैलरी आई है, मेरी 35 रुपए की सैलरी आई थी, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बिलीव किया कि हाँ यार कुछ तो है, चलो घर का एक सामान लेके तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करना है, घर बैठे ही करना है, तुम करो। सेकंड मंथ से उन्होंने खुद सपोर्ट किया, पैसे मुझे देने लगे कि ठीक है तुम अच्छे से काम करो। और आज वो जो छोटी छोटी इनकम को देखते, आज मेरे डायरेक्टर लेवल की जब उन्होंने सैलरी देखी, आज वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि कहते हैं कि चलो कम से कम तुम्हें घर बैठे इतना अच्छा जॉब मिल गया है और तुम काम कर रही हो। डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है ना। मैंने सुना था कि ये डायरेक्टर 6 मंथ में कर गई, वो कर गई, मैं तो कभी सोच ही नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने किया। और थैंक यू भी अपने टीम का भी, जो उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट भी किया। मैम टीम भी मुझे बहुत अच्छे से मिलती गई। ओके ओके, एक मिनट ना, एक माइक ऑन है, ऑन, एक मिनट, ठीक है, चलो मैं ठीक कर दिया, किसी का माइक ऑन था। वंदना जी है मीटिंग में? जी मैम। हाँ, तो जैसे कि वंदना जी की स्टोरी से हमें एक सीख तो ये मिलती है कि अगर हस्बैंड मना करे तब भी बिजली करना है, क्योंकि बाहर माना जाते हो लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। अगर वो चैलेंज नहीं करते ना मैम, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ये चैलेंज आना बहुत बड़ी चीज है, उस चैलेंज को टारगेट करना भी बहुत अच्छी चीज है। मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके अंदर चैलेंज नहीं आया तो आप लाइफ में कभी कुछ बन नहीं सकते हो। तो आपने इस स्टोरी से 2 चीजें तो नोटिस की होंगी। पहली ये कि इनके हस्बैंड ने मना किया था, है ना। अगर उस टाइम बाद में ये हस्बैंड मान गए तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में हस्बैंड इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना, सेफ्टी का भी उनको थोड़ा रहता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ये सब कुछ देखते हुए हस्बैंड अक्सर मना कर देते हैं। आप अगर उनको समझा सकते हो ठीक है, ये बंदा जी ने डिसीजन लिया कि हाँ उन्हें करना है तो उन्होंने किया ना, अगले महीने हस्बैंड भी मान गए। दूसरा जो चैलेंज था वो तो परचेजिंग का। मैं आपको 1 ईयर के टाइम में दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे वर्क करूँ, कैसे मैं अच्छे से इनकम ले रही हूँ। दूसरा जो चैलेंज था वो था उनका परचेजिंग का। इनके पास परचेजिंग के लिए पैसे नहीं थे, हस्बैंड दे नहीं रहे थे, तो उनकी सिस्टर ने उनको सपोर्ट किया परचेजिंग में। तो अगर इंसान करना चाहे ना तो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहे उसको कितनी ताकत लगा लो नहीं करेगा। आज डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छी खासी इनकम ले रही है 6 मंथ के अंदर अंदर। अब मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत की थी बिजनेस की, नहीं उठ के जा रही है आप वरना ही मीटिंग में है आप? ओके कोई बात नहीं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आपने, ये तो चलो फैमिली चैलेंज हो गया जो आपने फेस कर लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन अदर चैलेंजेस भी आते हैं बिजनेस में। आपने बिजनेस में एंट्री ली होगी, स्टार्टिंग में आपने सारे सेशंस लिए होंगे, सीखा होगा, फिर काम स्टार्ट किया होगा। तो जब आपने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया तो इजीली पहले महीने से आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी कि शुरुआत में आपको चैलेंज आए थे टीम बिल्ड करने में, लोगों को ज्वाइन कराने में? कुछ लोगों को आया ट्रेनिंग दिया है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग लिया है
चाहे जो भी मीटिंग थी, मैंने यहाँ पे आपके ही मीटिंग से अटैक हुई हूँ यहाँ इस बिजनेस में कि नहीं, मुझे इस तरह से बिजनेस को किस तरह से करना है, मैंने ये आपकी 3 बजे वाली मीटिंग से ही सीखा हर किच। और टीम की रही बात मैम, तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही 2 आईडी लगा ली थी और मेरे क्लाइंट ने कहा कि अगर ये इनकी इतनी अच्छी मतलब प्रोस्पेक्टिंग है, इन्होंने 2 आईडी लगा दी और उसमें से एक मेंबर मेरी एग्री भी है और बहुत ही अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छी लेडीज भी है और थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है मैम। तो मैंने इस टीम बिल्ड का मेरे साथ कोई, मैं बहुत लकी रही हूँ मैम कि मेरी टीम मतलब जिस मंथ से मैंने ज्वाइनिंग की है उस मंथ से ही मेरी टीम बनती गई है, तभी मैं अपना डायरेक्टर लेवल भी क्वालिफाई कर पाई हूँ मैम। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा मैम टीम के साथ और हर मंथ मैंने 2 से 3 आईडी 4 आईडी लगाते गई हूँ और मैंने अपने ऑफलाइन में भी कुछ मेंबर्स में ऐसे कर पाई हूँ जो फैमिली होते हैं। तो मेरे स्टेटस वगैरह लोग देखते थे तो बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया तो वो लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं आया अभी तक टीम के लिए मैम। अच्छा, फर्स्ट मंथ से ही आप टीम बिल्ड कर रही हैं। आपने ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ली थी जब बिजनेस की शुरुआत करी थी तब? प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से। आपको अगर यहाँ पे काम करना है तो आपको पहले सीखने पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद में प्रॉपर तरीके से सीखा और फिर पहले महीने से टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 आईडी आपकी एवरी मंथ लगती ही लगती है ना? और तो कुछ ऑफलाइन में भी आपने ज्वाइन कराई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तभी आप 6 मंथ में क्वालिफाइड है। आपका जो काम करने का तरीका है वो क्या है? मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं कि पार्ट टाइम में वर्क करती हैं? कैसे कैसे काम करती हैं? थोड़ा टिप देंगे। से ही लगती हूँ तो मुझे मैं पहले मेरी आदत थी कि दिन में सोती थी, लेकिन ये सोना भूल गई हूँ और सारा दिन में मतलब बिजनेस में कैसे क्या करना है, कैसे ये चीज सीखना है, मुझे इसको कैसे टारगेट करना है, अपनी टीम को कैसे गाइड करना है और इस मीटिंग को कैसे लेना है। मुझे आपकी, मैंने कहा ना मैम कि मैंने यहाँ पे आपको ही देख के यहाँ पे गाइड किया था, तो मुझे वो चीज आज भी अंदर है कि मुझे लवली मैम की तरफ से मीटिंग तक पहुंचना है, कैसे एक्सप्लेन करना है हर एक चीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काम करती हैं? जी मैम, मैं यहाँ पे फुल टाइम लेती हूँ, बस रात में नहीं, दिन तक जो भी है। दिन में और दिन में फुल टाइम काम करती है ना? सुबह का घर का काम जल्दी से फ्री किया और फिर बिजनेस में लग जाती हैं। तो जी मैं सारा काम खत्म करती हूँ और 1 बजे वाला जो भी सेशन है कभी नहीं छोड़ती हूँ मैम, 3 बजे वाला जो भी सेशन है वो नहीं छोड़ती हूँ। फिर मेरा जो कॉलिंग का सिस्टम है वो भी करती हूँ और 7 बजे जो भी मीटिंग आती है मैम मैं वो नहीं छोड़ती हूँ। सारा मीटिंग मैं चाहती हूँ कि लो, क्योंकि मैम उससे हमारा जो माइंड होता है वो शेट होता है। ओके, और प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप टीम बिल्डिंग? हाँ मैम, प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप तो रोज करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो बोलने का एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा बेटर होते जाता है। ये आपके टीम के जैसे टीम बिल्ड करना होता है तो ये आपके लिए बेटर होता है। जितना प्रोस्पेक्टिंग करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतनी जल्दी आपकी टीम ग्रो करेगी। तो आप प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप रेगुलर करती हैं ना? सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। जी मैम। और अपनी टीम को गाइड करना वो भी प्रॉपर है आपका? जी मैम, वो भी प्रॉपर है। कोई भी कॉलिंग कभी अगर बाई चांस में नहीं हो पाते मैं कॉल बैक उनको करती हूँ। गाइड करना ये मेरे लिए पहले, टीम अगर मेरी गाइड करेगी तो वो आगे बढ़ पाएगी। टीम को लेके ही जाना बहुत बड़ा है। पूरा फोकस आपका बिजनेस पर रहता है फुल डे। मीटिंग प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप भी है एंड टीम के साथ प्रॉपर टच है आपका, प्रॉपर गाइडेंस है आपकी। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया। अब मैं जानना चाहूंगी, डायरेक्टर तो आपका हो गया, अब आपके क्या ड्रीम्स हैं? आगे क्या करने वाली है इस बिजनेस में? मैं तो यहाँ पे आई थी 2000 की इनकम लेने, वो भी साल भर में, लेकिन लालच कहा जाता है कि बहुत बढ़ती जाती है और क्यों ना हो मैम, अगर हम इतना मेहनत करके घर बैठे मेहनत करके अच्छा सा इनकम ले सकते तो ड्रीम तो बहुत बड़ा है मैम। सबसे पहली ड्रीम तो मेरी यही है कि मैं अपने हस्बैंड को एक गाड़ी गिफ्ट करूंगी। ओके, तो लेनी है मैम। और ड्रीम्स बताइए। घर गाड़ी तो हो गई और घर का हाउस वाइफ होती है, उनको एक घर और एक गाड़ी, ये ड्रीम तो उनका होता ही होता है। हस्बैंड तो मतलब करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना एक खुद का जो होता है ना कि ये मेरा घर है, तो एक अपना खुद का घर बनाएंगे अपने ही बिजनेस से और बहुत जल्दी हो जाएगा मैम। पैसे कितना कमाना चाहती हैं? पैसे तो मैम बहुत कमाना चाहिए, जितना मेहनत होगा उतना, लेकिन इस साल मेरा यही टारगेट है कि मैं अपना 50,000 की सैलरी ले लूं और 2026 में मैम मेरा 1 लाख तक का इनकम का टारगेट है मैंने, और मैं करूंगी भी मैम।
नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ मौका मिला टेस्ट मनी का फिर से देने के लिए तो मैं ये चीज आपके साथ क्लियर शेयर करूंगी जरूर। बढ़िया। 2026 में 1 लाख की इनकम और इस साल में 50,000 की इनकम। आप इस इनकम को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, आ जाएगी। मैम आ जाएगी तो मैं मेहनत से करने से पीछे नहीं हटती हूँ कभी भी, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं फुल टाइम अगर दे रही हूँ तो वो चीज तो करनी ही करनी है मैम। ले भी सकती हूँ। अभी 11 महीना है इस साल में। जी मैम। आप इस इनकम को 50 को 80 कर सकती हैं और नेक्स्ट ईयर की इनकम को 1.5 कर सकती हैं। आराम से आएगी, मैं बता रही हूँ ना। मुझे मालूम है कि अगर कोई किसी देखो बहुत धीमी गति से चले वो बात अलग है, बहुत तेज दौड़े वो बात अलग है, लेकिन एक स्पीड होती है, मीडियम स्पीड। आप कह रहे हो फुल टाइम देते हो, है ना, और आप कह रहे हो प्रॉपर तरीके से फोकस भी करते हो। जब आप फुल टाइम दे रहे हो, प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हो, मीटिंग्स भी प्रॉपर ले रहे हो, तो आपकी नॉलेज भी बरकरार रहेगी। तो अगर इतना समय आप दे रहे हो ना, तो आपकी इनकम साल के एंड तक 80 आराम से हो जाएगी। ठीक है, आप अपना आपको गाइड कर देंगे कि काम कैसे कैसे करना है, किस किस लेग पे करना है। और 2 इयर्स में आपकी इनकम जब आपने 1 लाख लिखा है ना, 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ आप ऑलरेडी दे चुकी है इस बिजनेस में। ठीक है, 6 मंथ ऑलरेडी दे चुकी है, तो इस वजह से बता रही हूँ आपको कि 1.5 भी हो सकती है। मैम जैसे मैं सुनती थी ना कि 6 मंथ में डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर लो तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोच रही थी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ, बहुत ही अच्छे से भी हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि हाँ मेरा हो जाएगा। टीम का बहुत सपोर्ट रहा है और आगे भी कोशिश यही है। मैं सोच रही थी कि मेरा सीनियर डायरेक्टर भी निकल सकता है मैम, हो सके फरवरी में। हो जाएगा, हो जाएगा। इस वाले प्लान में इनकम ज्यादा है। जी मैम। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से जैसे गोल होता है कि नहीं मुझे इस मंथ में करना है तो करना है, तो ये चीज आपके साथ हो जाती है। अगर आपके मन में माइंड सेट है मुझे इस मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई करना, मुझे इस मंथ में सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना, तो आप अगर जो आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जैसे आप धीरे धीरे चलते वो चीज जल्दी दौड़ने लगेगा। अगर आप ग्रो करके चलोगे, मतलब आप ये टारगेट लेके चलोगे कि नहीं मुझे इस मंथ में ये करना है, मुझे इस मंथ में ये करना है, तो आपके साथ वो चीज। ये बात तो है कि हमारे जो रिटन गोल्स होते हैं ना, वो मैजिक होता है। अगर आपने कुछ लिख दिया और यहाँ फिट कर लिया कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली वो आप अचीव कर जाते हो। ठीक है, तो पावर होती है। लेकिन मैं आपकी जो मीटिंग रहती थी तो आपने पूछा कि आप लोग पहले एक गोल सेट करो, तो मैं वो चीजें करती हूँ, गोल को सेट करती हूँ कि नहीं मुझे इस मंथ में ये करना है और फिर ये करना है, तो वो चीज होती है मैम। ये तो लक है, होता है, रियलिटी है। रिटन गोल में पावर होती है, होता है, मिलता ही मिलता है। तभी मैं कह रही हूँ 1.5 लाख का गोल ले लो। वैसे भी इस प्लान के अंदर इनकम ज्यादा है, तो और भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, जैसे हमारे साथ में इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे होम मेकर्स बैठी हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एंड जो कुछ वर्किंग लेडी भी हमारे साथ बैठी होंगी, क्या मैसेज देना चाहोगे इस बिजनेस को लेके? और मैं तो यही कहना चाहूंगी मैम कि इस मोदी केयर से बेस्ट कंपनी कोई भी नहीं है। मेरे साथ ये सिचुएशन हो चुका है, मैंने आशा त्रिपाठी मैम को देखिए, आज मैं वो कहाँ से कहाँ है 4 साल में, और मैं कहाँ पे कहाँ हूँ। तो आप लोग देखिए, अगर क्यों लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी फैमिली एग्री नहीं है, आप अगर ऐसा काम उनको करके दिखाओगे कि नहीं मुझसे ये हो जाएगा, मैं उनको करके, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने का ही चैलेंज हो, लेकिन आप उनको करके तो दिखाओ कि हाँ मैंने किया है। मैंने जो घर का सामान लेते थे, हम लोग अपने घर की जो शॉप है उसको बस चेंज करके यहाँ पे अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं घर बैठे। तो अगर आप ये चैलेंज करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई मना करेगा। आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही मेहनत से आपको भी पढ़ाए होंगे, मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाया है, तो आप अगर अपना सेल्फ डिफेंड होना चाहते हैं तो आप काम करिए बिजनेस को अच्छे से। इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म मोदी केयर का मतलब बहुत ही बेस्ट है, और लवली मैम का थैंक यू कहना चाहूंगी जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो मीटिंग में आते हैं, उन्होंने आपकी मीटिंग को भी देखा, हर एक मीटिंग को, तो उन्होंने कहा चलो कम से कम घर बैठे ही कुछ कर रही है, और बहुत प्राउड फील अप करते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत एंजॉय के साथ और बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रही हूँ, और शनि को ऑफ रहता है तो लगता है कि कुछ खो रहे हैं हम लोग। संडे को 3 बजे का सेशन रहता है, आप उस टाइम फॉलो अप करिए, 3 बजे सेशन में लोगों को बचाइए, शाम को फॉलो अप रखिए। थोड़ा बहुत तो काम संडे पर भी कर सकती है, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम संडे में बिल्कुल काम नहीं करते।
करते हैं भाई, संडे में भी काम, थोड़ा सा काम करते हैं लेकिन करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिसीजन लेडीज को ये कहना चाहूंगी मेरा कि जो लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड मना करे, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी, एक डिसीजन आपका आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये चीज मेरी याद रखिएगा। अगर आपका एक डिसीजन आप ले लोगे ना, नहीं मुझे करना है, हस्बैंड तो मान जाएंगे, ऑलरेडी वो मान जाएंगे। अगर आपको इनकम देखेंगे अच्छी तो ऑलरेडी मानना मानता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बाद में तो सभी मान जाते हैं। सबके साथ में यही कहानी होती है कि शुरू में सब मना करते हैं और जब बाद में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है सब मान जाते हैं और फिर तो ये कहते हैं कि मैं पहले ही बोला था अच्छा बिजनेस है। जी, थोड़ा सा टाइम का हमारे आप घूमने जाते हो या शॉपिंग वगैरह करते हो, उस चीजों को आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। थोड़ा सा टाइम अगर बिजनेस में दे दोगे 1 से 2 महीना, और फिर आप अपने हस्बैंड को काम करके दिखाओगे तो जाहिर सी बात है वो मान लेंगे। और आप यहाँ पे आईडी लगाओगे, कुछ काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो मना कर देंगे कि नहीं करो, कुछ क्या नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप आए हो तो अच्छे से काम करो, इंजॉय के साथ काम करिए आप यहाँ पे। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं यही बोलूंगी कि अब अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो थोड़ी बड़ी इनकम के साथ मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू। अब आप थैंक यू मैम, आपका सपोर्ट है तो मिल भी सकेंगे। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी श्वेता मैम को कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे लाके बैठाया है। थैंक यू। मुझे एक नेक्स्ट टाइम हुआ था लेकिन फिर पता नहीं किस वजह से मिसयूज हो गया, नहीं हो पाया, लेकिन थैंक यू मैम। आपके सामने बहुत नर्वस हो रही थी, थोड़ा सा मैम अपने पैर पे खड़े होने पे ना थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन आज बहुत प्राउड फील होता है कि घर बैठे इतना अच्छा सा इनकम भी ले रही हूँ। और टाइटल पे भी डिपेंड होता है, सीनियर डायरेक्टर। अभी आपका टाइटल बढ़ जाएगा और वैसे भी आप इस प्लान को अच्छे से समझ लें, आपके प्लान को गाइड कर देगी। इस प्लान में इनकम बहुत ज्यादा है, खुद कमाइए और टीम को हेल्प करिए कमाने में। बस इतना सा ध्यान रखना कि टीम को हेल्प करना है, खुद कमाना है, दोनों चीजें करनी है, ठीक है? तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो मेंबर्स, आपने आज 2 लीडर्स को देखा। आपने आज दो लीडर्स को देखा, दोनों ही होम मेकर थी और दोनों की स्टोरी में एक चीज तो सिमिलर थी ना, वो थी कि स्टार्टिंग में हस्बैंड नहीं मानते, ठीक है? एक का तो 1 साल बाद उन्होंने बताया, 1 ईयर बाद हस्बैंड मान गए। जब 1 ईयर बाद डायरेक्ट इनकम शो की तो हस्बैंड मान गए। और एक ने क्या कहा, एक ने बोला कि उन्होंने मना कर दिया था फिर भी ज्वाइन किया, सिस्टर से हेल्प ली और उसके बाद सेकंड मंथ में दिखाया तो हस्बैंड मान गए। दूसरी चीज जैसे अभी वो कह रही है कि उस टाइम उनका माइंड सेट नहीं था, जब वो पहले आई थी, पहले उनकी हमारी टीम में से किसी से बात हुई थी, ठीक है, उस टाइम उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो इस चीज को फील भी करती है कि अगर उस टाइम उन्होंने ज्वाइन कर लिया होता तो आज वो कहाँ होती, है ना? जैसे कि उन्होंने अर्शद त्रिपाठी जी की टीम, अर्शद त्रिपाठी से कांटेक्ट किया था, उनसे बात की थी, बट उस टाइम उनका माइंड सेट भी नहीं था, दूसरा फोन भी नहीं था। भाई बिजनेस करने के लिए फोन तो चाहिए ना, तो उनका माइंड सेट भी नहीं था बिजनेस को लेके और फोन भी नहीं था काम करने के लिए, ठीक है? तो उस टाइम वो ज्वाइन नहीं कर पाई, रीजन चाहे कोई भी रहा हो, उस टाइम वो ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन उनको ये फील होता है कि अगर उस टाइम हमने ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम कहाँ होते, कितनी बड़ी इनकम के ऊपर होते, ठीक है? तो ऐसा आपको फील नहीं करना है, ओके? अब आप बिजनेस में आ गए हो, प्रॉपर तरीके से बिजनेस को करो, क्योंकि देखो जब तक हमें जानकारी नहीं है, जैसे मैं मोदी क्या नहीं जानती थी, मैं लगी पड़ी थी स्कूल लेक्चर का एग्जाम दे, RAS का एग्जाम दे, इसका एग्जाम दे, उसका एग्जाम दे, फालतू में लगी पड़ी थी, किताबों के अंदर घुसी हुई थी, ठीक है? लेकिन जब जानकारी हुई तो प्रॉपर तरीके से बिजनेस किया। जब जानकारी हुई ना, फिर नहीं बर्बाद किया मैंने एक भी दिन। जैसे ही जानकारी हुई मोदी केयर के बाद, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी हुई तो मोदी केयर को ढूंढा मैंने, मोदी केयर की जानकारी हुई तो अपलाइन को ढूंढा मैंने, अपलाइन से MCA नंबर मिला तो 26 को ज्वाइन करके 28 को अपना ऑर्डर प्लेस किया और आईडी तुरंत एक्टिवेट की, तुरंत बिजनेस स्टार्ट किया। और जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा और इधर उधर भी नहीं देखा, ठीक है? सिर्फ मोदी केयर, ओनली मोदी केयर। जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर ले। तो जब मोदी केयर मेरे हाथ आ गया, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, MCA नंबर मेरे पास आ गया, तुरंत आईडी एक्टिवेट कर रही हूँ, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा तक नहीं, न इधर उधर देखा,
न पीछे मुड़ के देखा, है ना, न पढ़ाई को वापस से देखा, किसी भी चीज को नहीं देखा, फिर तो सीधा बस मोदी केयर में आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, पूरा फोकस मोदी केयर में किया, पूरा फोकस। स्टार्टिंग में तो मुझे चैलेंज भी आया था, ऐसी बात नहीं है कि स्टार्टिंग में मुझे चैलेंज नहीं आया था, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया था। और जब मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको करूं कैसे, कैसे लोगों से बात करूं, कैसे लोगों को फॉलो अप लूं, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक था, ब्लैंक। इधर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, 9 महीने लगे और 9 महीने बाद टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। मतलब दिमाग दौड़ाया कि लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। एक बार बात करके देखा, रिजल्ट नहीं आया, 2 बार बात करके देखा, रिजल्ट नहीं आया, 3 बार बात करके देखा, रिजल्ट नहीं आया, 4 बार बात करके देखा, रिजल्ट नहीं आया। फिर धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, लोग ज्वाइन होना स्टार्ट हुए। उम्मीद बड़ी कि यार बात करने से लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं, ठीक है, लोग ज्वाइन हो रहे थे, हो रहे थे, हो रहे थे, हो रहे थे, टिक नहीं रहे थे। कुछ लोग 1 महीने का ऑर्डर प्लेस करके भाग जाते, कुछ लोग ऑर्डर नहीं प्लेस करते, टिक ही नहीं रहते। अब मैं कंफ्यूज, टिक क्यों नहीं रहे, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए बाद में भी बात करनी होती है, फॉलोअप भी लेना होता है। ठीक है, तो भाई फॉलोअप लेना स्टार्ट किया, बाद में उनसे घंटों बात करती थी, हाँ घर में सब बढ़िया, फलाना ठिकाना सब कुछ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जूम मीटिंग्स आई। जब जूम मीटिंग्स आई ना, रिजल्ट तब आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मेरी इस तरीके से मेरी टीम 9 महीने बाद बिल्ड होना स्टार्ट हुई। तो हमने ऐसे करके सीखा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग सीखी, फिर फॉलो अप सीखा, फिर मीटिंग्स आई, मीटिंग्स में लोगों को बिठाया, तो फिर बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके सीखा हमने, और आज आप देख लो, फिर तो मैं यूं आगे बढ़ी हूँ, यूं आगे बढ़ती चली हूँ, आज इस पे आउट पे बैठी हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपने अगर डिसीजन ले लिया है कि मोदी केयर करना है, तो बस पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, और इधर उधर भी मत देखो। समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको वो नहीं होना चाहिए काश उस वक्त कर लिया होता तो आज मैं भी इधर होती। ठीक है ना, तो आपको आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला ना। एक तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, रेगुलर वर्क करना है, जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आप निकालोगे। मोदी जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, जब स्टार्ट कर दिया अब प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, एक पल की बर्बादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन जो समय जा चुका है ना उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा। दोनों हमारी होम मेकर्स थी और दोनों हमारी होम मेकर्स आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच दोनों को, आप दोनों ने बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच बंदना जी कि आपकी स्टोरी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। फिलहाल हम अभी मीटिंग को ओवर कर देते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को सीखने को मिला, सेशन कैसा लगा आज का, आपको सीखने को मिला दोनों, हमारे दोनों होम मेकर से सीखने को मिला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोनों को। अभी फिलहाल हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं।